गाइस वेलकम टू मोहित क्लासेस एंड नेक्स्ट अब हमने लास्ट वीडियो में हमने गाइस कंप्लीट किया था, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था, हमने प्लूरल सेंस पढ़ लिया था, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन हम आज कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स refers to techniques or methods relating to collection, classifications को गाइस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो गाइस हमने जैसे बोला था लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था सारा कुछ कि भाई क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब। स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में होता है कलेक्ट करना डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को अलग अलग फॉर्म में रखना। ठीक है, एंड देन फिर डेटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, उस प्रेजेंटेशन से डेटा को कुछ एनालाइज करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एनालाइज करना, एनालाइज कर लिया हमने पूरा डेटा, देन what we have to do, we have to conclude, हमें उसके ऊपर उससे बेस कुछ डिसीजन लेना है। जो डिसीजन हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। इंटरप्रेट कर देना उस डेटा को बोलते हैं हम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मुझे जानना है कि एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास में एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो 11th क्लास है। ठीक है, 11th क्लास के बच्चों ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, उस मेरे को ओवरऑल मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले तो मैं उस स्कूल पे जाऊंगा। ठीक है, अब जरा समझिए, आप ना रिलेट कीजिए आउटर वर्ल्ड से, तभी आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं उस स्कूल में गया, मैंने बोला 11th क्लास का मेरे को सब बच्चों के मार्क्स मेरे को बता दीजिए। उन्होंने परसेंटेज में मार्क्स बता दिए मेरे को। जब उन्होंने मेरे को परसेंटेज में मार्क्स बताए तो मेरे पास एग्रीगेट डेटा आ गया उस पूरे 11th क्लास का। अब मैंने बोला परसेंटेज मार्क्स जो थे वो मान लीजिए 50% पासिंग मार्क्स थे, 50% मार्क्स जो थे वो पासिंग थे। ठीक, अब 50% मार्क्स के अप्रोक्स जितने जितने लोगों के होंगे, अपर जितने लोगों के मार्क्स हैं, मैंने बोल दिया ये सब लोग पास हैं, और जिनके उससे नीचे हैं वो सारे बच्चे फेल हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने इंटरप्रेट कर लिया डेटा, मैंने कलेक्ट किया डेटा से, मैंने एवरेज निकाला, एवरेज से निकालने के बाद मैंने एनालाइज किया कि कितने परसेंट मार्क्स है, कितने परसेंट मार्क्स के ऊपर उसके ऊपर बेस्ड मैंने एक स्टेटमेंट दी कि 50% से ऊपर जो बच्चे हैं वो पास हैं, उससे नीचे जो बच्चे हैं वो फेल हैं। तो मैंने बोला कि मान लो एक क्लास में 3 बच्चे फेल हैं और 27 बच्चे पास हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि मैंने वहां पर स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये होता है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब। स्टैटिस्टिक्स का मतलब हम टूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को आपके पूरे, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताया था कि पूरे स्टैटिस्टिक्स को हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। इन 5 स्टेजेस को हम सिंगल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, विद वेरी डिटेल्ड एनालिसिस हम इनका देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज है गाइस जो आपको दिख रही है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट मैनर से। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। सबसे पहली जरूरी चीज है, आप देख लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी ये एक पार्ट है, सिस्टमैटिक मैनर। शायद मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो मैं आप बता देता हूँ, सिस्टमैटिक मैनर है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना के पीछे एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, तभी मैं उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाऊंगा, तभी मैं कुछ रिजल्ट पे पहुंच पाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आगे कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के 2 टेक्निक्स हैं जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहला है सेंसस एंड सेकंड सैंपल।
ठीक है गाइस, सैंपल एंड सेंसस का क्या मतलब है? सैंपल एंड सेंसस को हम समझते हैं कि मान लीजिए एक चीज होती है यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या मतलब है? यूनिवर्स का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटा के लिए क्या क्या यूनिवर्स हो सकता है। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में a class has 30 students, ठीक है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के मैथ्स के मार्क्स को मैं एनालाइज करूं, ठीक है। जो जो 30 हो गया, जो यूनिवर्स हो गया वो 30 है। मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मेरे को जानना है कि उनके मार्क्स कितने कितने हैं, तो मैंने क्या किया कि मेरे को 30 के 30 जो बच्चे हैं उनके पास एक एक करके मेरे को जाना पड़ेगा कि आपके कितने मार्क्स है मैथ्स में, आपके कितने मार्क्स है, तो फिर मैं सारे मार्क्स कलेक्ट कर पाऊंगा। तो इस जब हमारे पास पॉपुलेशन है, यूनिवर्स को कहीं एक चीज और बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है, पॉपुलेशन भी बोलते हैं यूनिवर्स को हम। तो यूनिवर्स का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्स का मतलब हुआ गाइस कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा पर रिसर्च कर रहे हैं एक साथ, तो वो आपके लिए क्या है, एक पूरी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब आप उस पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस डेटा कलेक्ट करने को मैंने बोल दिया वो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। अब यूनिवर्स किसी के लिए भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। लाइक एक 11th क्लास है, 11th क्लास के लिए यूनिवर्स क्या होगा, वो पूरा स्कूल, ठीक है। अब उस पूरे स्कूल के लिए उस डिस्ट्रिक्ट या उस पूरे सिटी में जितने भी स्कूल्स हैं वो पूरा उसके लिए क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल के मैं बच्चों के मार्क्स बताऊं कि इस बार का उनका रिजल्ट किस तरीके का है, तो मैंने क्या किया, उस पूरे सिटी के जितने भी स्कूल्स हैं मैंने सबको पिक किया, ठीक है। तो एक एक स्कूल में मैं गया और मैंने डेटा कलेक्ट किया। दैट मीन्स कि मैंने सेंसस के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है। सेंसस मीन्स आप समझिए, सेंसस मतलब होता है कि मैंने एक एक स्कूल में गया और मैंने डेटा कलेक्ट किया, मतलब मैंने पूरे यूनिवर्स की स्टडी की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सैंपल। सैंपल का क्या मतलब है गाइस? सैंपल का मतलब है कि अगर मेरे को एनालाइज करना है, अगर मेरे को जानना है कि एक 30 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, ठीक है, उन 30 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स किस तरीके से, तो मैंने उसका एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। मैंने मान लीजिए 3 बच्चे ऐसे लिए, जो मैंने टोटल 5 बच्चे ले लिए, ठीक है, 5 बच्चों का मैंने सैंपल ले लिया, ठीक है, 5 बच्चों का मैंने सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने से मेरे को क्या मिला कि 5 बच्चों का सैंपल मैंने लिया, मैंने कहा कि भाई 5 बच्चे हैं, इनके बेस पे मान लीजिए उनका एवरेज आता है 77% आया है उनका एवरेज, ठीक है। अब अगर उनका एवरेज 77% आया तो मैंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा फेल नहीं है। तो मतलब मैंने इस सैंपल से एक आइडिया लगा दिया, एक एस्टिमेट दे दिया। मेरे को क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया कि मेरे को सब जगह सारे स्टूडेंट्स के पास जाकर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मींस मेरे को सेंसस टेक्निक से मैंने डेटा कलेक्ट नहीं किया, मैंने सैम्पलिंग टेक्निक से डेटा कलेक्ट किया है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि गाइस, अगर आपको जानना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप क्या करते हो कि थोड़ा सा ब्लड सिरिंज में लिया, वो आपको ब्लड ग्रुप बता देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपके बॉडी का सारा ब्लड आपसे ले लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग, कि जो आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो है, मान लीजिए पॉपुलेशन, यूनिवर्स, एंड उसमें से कुछ पार्ट अगर हम ले लेते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड सैंपल। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है? डेटा को क्लासिफाई करना, डेटा को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना। जैसे आपने पढ़ा होगा टेलीमार्क, याद है कि हम 1 इस तरीके से कुछ पढ़ते थे कि जी 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, इस tariके से हम बोलते थे। तो टेलीमार्क की फॉर्म में हम उसे लिखते हैं, टेबल की फॉर्म हम उसे टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
बाकी हम डीप में पढ़ेंगे इसे, ठीक है। थियोरेटिकली हम इसे डीप में पढ़ेंगे, जब हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स आने का काम आएगा तब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। गाइस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटा को आपने कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को प्रेजेंट करना है। अब डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेक्निक्स क्या क्या है आपके पास। सबसे फेमस हम जो बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, टैबुलर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, इसका क्या मतलब है। आपने शायद देखा होगा कि हम डेटा को इस तरीके से बोल देते हैं कि भाई इस तरीके से कोविड के केसेस ऐसे ऐसे बढ़े, फिर ऐसे डाउन हुए, फिर इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है लाइन ग्राफ है। ये क्या है, ये लाइन ग्राफ है। और बार ग्राफ भी आपने देखा होगा इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। इस चीज इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। सारे डिटेल में एनालाइज करेंगे, आप परेशान मत होइए, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस में डिस्क्रिप्शन पहले इसीलिए दिया कि आपको पता लग जाए कि आपको क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालाइज करना। गाइस डेटा को एनालाइज करने का क्या मतलब है कि मैंने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया कि जी इस तरीके से मैंने उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। अब आगे देखिए उसमें क्या होता है, अब मेरे को चेक करना है, अब उसमें मुझे टेक्निक्स लगानी है। टेक्निक्स का क्या मतलब है, जो आपकी टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स में बनाई गई है। पहला कुछ तरीके की टेक्निक्स है, मान लीजिए एवरेज है, आपने उसका एवरेज निकाल दिया, जिसे मीन बोलते हैं, ठीक है। आपने उसका मिडिल निकाला, मीडियन निकाल दी, ठीक है, मोड निकाल दिया। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्निक्स हैं उसकी एनालिसिस करने की, डेटा को एनालाइज करने के लिए ये सब टेक्निक्स हमने पढ़नी है, ठीक है। आगे होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को इंटरप्रेट क्या करना है, लाइक गाइस अब आप ध्यान से समझिए, डेटा को इंटरप्रेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा को इंटरप्रेट करने का मतलब है कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उस कलेक्टेड डेटा पे आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, एनालिसिस कर लिया कि भाई इतना एवरेज आया और इतना इस तरीके से आया। लेकिन अब उससे एक डेटा से इंटरप्रेट करना, एक कंक्लूजन देना, एक डिसीजन लेना, ठीक है, उस रिजल्ट बेस पे जो हम एनालिसिस करके लेके आए हैं उसे हम बोलते हैं डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन सब चीजों को करना ही, ये 5 स्टेज हैं, ये पांचों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूरे स्टैटिस्टिक्स में। ये हमें डीपली इन्हें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होता है गाइस, ये क्या है भाई, स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हो गया, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल से कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिकल टूल्स भी ये 5 स्टेज को जो मैंने यहाँ लिखा, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल्स ही होते हैं। लाइक every stage of statistical study involves the use of certain standard techniques or methods. These methods are called statistical tools. जितने भी हम मेथड्स अप्लाई करेंगे, जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे, उन मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे डेटा पर, उन सबको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जितना भी हमने पढ़ा है ये सारा सिंगुलर सेंस हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके कलेक्शन ऑफ डेटा को, हम डिटेल में पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हमने सिंगुलर सेंस में हमने पढ़ लिया है, प्लूरल सेंस भी हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के लिए ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स।
और भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टार्ट कर देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है गाइस, अगर आपको देखना है कि हमने कौन कौन सी वीडियो बना ली तो आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, डू सब्सक्राइब एंड शेयर सो कि जो भी लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हेल्प हो सके कि उनको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और 11th क्लास के लिए तो ये स्पेशल है ही। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.